हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा और आज हम एक नए लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं प्रोटिस्टा के एक नए ग्रुप के साथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द डायनोफ्लैजिलेट्स फर्स्ट। डायनोफ्लैजिलेट्स इसका मतलब है डायनो दैट मीन्स टू एंड फ्लैजिलेट्स इसका मतलब है फ्लैजिला, जिनके पास दो फ्लैजिला है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम डायनोफ्लैजिलेट्स कहते हैं। कहाँ पाए जाते ये ऑर्गेनिजम्स? दिस ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक। मतलब इन्होंने हैबिटेट भी बता दिया और मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बता दिया। ये मोस्टली मरीन है, मतलब ओशंस के अंदर ही मोस्टली पाए जाते हैं। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका फोटोसिंथेटिक है। सनलाइट की हेल्प से ये अपना खाना खुद बना सकते, डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर। बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है? Depending on the main pigments present in their cells, they show following colored cell body. इनके सेल्स में डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स होते हैं और उसी वजह से इनका कलर भी बहुत अलग अलग पाया जाता है। येलो कलर के होते हैं, ग्रीनिश कलर, ब्राउनिश, ब्लू और रेड। और मैंने आपको इसीलिए एक फिगर शो की है, देखिए उसमें कितने अलग अलग और डिफरेंट कलर के डायनोफ्लैजिलेट्स दिख रहे हैं। इनके सेल स्ट्रक्चर को भी आप देखिए, ये बहुत ही डिफरेंट दिखते हैं और यूनिक दिखते हैं। इनका कलर भी बहुत ब्राइट होता है मोस्टली। और आप इनकी सेल वॉल को देखें तो इनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर कुछ वैसा होता है। इनके पास सेल वॉल्स जो होती हैं उनमें सेल्यूलोज की स्टिफ प्लेट्स होती है और उनका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से आप देखिए उनकी सरफेस का एक डिफरेंट तरीके का शेप फॉर्म होता है, एक यूनिक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जब सेल्यूलोज की प्लेट्स डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर अरेंज होती है। तो हमने बात की कि डायनोफ्लैजिलेट्स कहाँ रहते हैं और इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है। बॉडी स्ट्रक्चर में जैसे कि मैंने आपको बताया, इनके पास सेल वॉल है और सेल वॉल सेल्यूलोज की प्लेट से बनी हुई है। ये स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स की अरेंजमेंट आउटर सरफेस पे कुछ इस तरीके से होती है जिससे इनका आउटर अपीयरेंस जो बहुत ही यूनिक होता है, एक यूनिक पैटर्न देखने को मिलती है आउटर सरफेस पे। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, क्योंकि इसी वजह से तो इनका नाम डायनोफ्लैजिलेट्स पड़ा, क्योंकि इसके पास दो फ्लैजिला है। टू मतलब डायनो और फ्लैजिलेट्स वर्ड फ्लैजिला से आया। आपको यहाँ पर फिगर में ध्यान से देखिए, दो फ्लैजिला दिख रहे हैं। वन लाइज लॉन्गिट्यूडिनली, एक लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में होता है एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। आप यहाँ देखिए, इनकी सेल वॉल की जो दो प्लेट्स है उनके बीच में आपको एक ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर फ्लैजिला दिख रहा होगा। तो एक फ्लैजिला तो सीधा लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन की तरफ मूव करता है और दूसरा फ्लैजिला इसका होता है कहाँ? फरो, जो एक स्लीट है वहाँ पर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आपको जाता हुआ दिखेगा। और इसी रीजन से इसका नाम हमने रख दिया डायनोफ्लैजिलेट्स। इसका मतलब है दो फ्लैजिला वाला। तो फ्लैजिला अगर इसके पास है तो डेफिनेटली ये मूवमेंट शो कर पाएगा। ये मोटाइल है क्योंकि फ्लैजिला इसको मूवमेंट देता है और इस वजह से ये मूवमेंट शो कर पाते हैं। रेड टाइड, रेड टाइड क्या होती है? जैसे हमने समझा कि डायनोफ्लैजिलेट्स के सेल्स के अंदर अलग अलग कलर के पिगमेंट्स होते हैं और उन्हीं के बेसिस पे ये डिफरेंट कलर्स के दिखते हैं। उनमें से रेड डायनोफ्लैजिलेट्स जो है, जिसका नाम गोनियोलेक्स है, वो रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है क्योंकि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन काफ़ी स्पीड से होता है और रेड डायनोफ्लैजिलेट्स तो एक्सट्रीम स्पीड से सेल डिवीजन करते हैं। तो बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स या तो सेल्स फॉर्म होते हैं, उनके बच्चे फॉर्म होते हैं, यूनिसेल्युलर सेल्स फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर जिस लोकालिटी में ओशन के जिस रीजन के अंदर वो सेल डिवीजन करते हैं वो पोर्शन पूरा रेड हो जाता है।
क्योंकि इनके सेल्स के अंदर रेड पिगमेंट्स हैं और उसी को हम नाम देते हैं रेड टाइड्स। रेड डायनोफ्लैजिलेट्स आल्सो नोन एज गोनियोलैक्स अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड is known as red tides. Toxins released by such large numbers may even kill other marine animals such as fishes. जब इनके नंबर्स बहुत बढ़ जाते हैं सेल डिवीजन की वजह से, तो इनमें से एक जहर भी प्रोड्यूस होता है, एक केमिकल भी प्रोड्यूस होता है जो हार्मफुल है, जिसको टॉक्सिन सब्सटेंस कह सकते हैं, और ये काफ़ी सारे मरीन एनिमल्स को किल कर देता है, जैसे कि फिशेस। बहुत सारी फिशेस रेड डायनोफ्लैजिलेट्स के डिवीजन्स की वजह से या बहुत सारे नंबर्स फॉर्म होने की वजह से, जो केमिकल फॉर्म होता है, जो टॉक्सिन सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसकी वजह से मर जाती है। प्रोटिस्टा किंगडम में एक और ग्रुप के बारे में चलिए स्टडी करते हैं, और इस ग्रुप का नाम है यूग्लिनोइड्स। आप सबने यूग्लिना का नाम सुना होगा लोअर स्टैंडर्ड में। वो यूग्लिना नाम का ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा के यूग्लिनोइड नाम के ग्रुप का ही मेंबर है। पहली चीज, ये पाए कहाँ जाते हैं, इनका घर कौन सा है, हैबिटाट कौन सी है, कहाँ ढूंढ पाएंगे हम इनको। मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। आपको याद रखना है, ये ओशन में नहीं, पर मेजोरिटीली ये आपको फ्रेश वाटर में ही मिलेंगे। और वो वाटर कैसा होना चाहिए, स्टेगनेंट, रुका हुआ, स्टेबल। लेक वाटर है, जैसे जैसे पॉन्ड का वाटर है, वहाँ आप मोस्टली इसको ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। मतलब इनके पास सेल वॉल तो नहीं होती, उसकी जगह प्रोटीन रिच लेयर होता है, जिसको हमने अलग से एक नाम दे रखा है, पेलिकल। उसी की वजह से ये थोड़े फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। आप सब जानते हैं कि जिनके पास सेल वॉल है, और अगर वो सेल्यूलोज से बनी हुई है तो काफ़ी रिजिड होती है। जनरली सेल वॉल का मतलब ही यही होता है कि जो वॉल की तरह रिजिड हो, जिसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो। वॉल रिजिड बहुत होती है, मजबूत बहुत होती है, पर फ्लेक्सिबल नहीं होती। पर इनके पास तो प्रोटीन का लेयर है सेल वॉल की जगह, इसलिए इनकी बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल है। दे हैव 2 फ्लैजेला, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन। इनके पास 2 फ्लैजिला है अगेन, पर एक बहुत छोटा है और एक कंपेरेटिवली बहुत बड़ा। तो ये है यूग्लिना का बॉडी स्ट्रक्चर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यूग्लिना को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, ये खाना कैसे अचीव करता है, इनको फूड कहाँ से मिलता है। तो इसका न्यूट्रिशन बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग है। दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब दिन का वक्त होता है, जब सनलाइट मिलती है इसको, तब ये सनलाइट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना सनलाइट की हेल्प से फॉर्म कर लेते हैं। और आप देखिए इनके पास क्लोरोप्लास्ट भी है फूड बनाने के लिए। When deprived of sunlight, they behave like heterotrophs by predating on other smaller organisms. जब सनलाइट नहीं मिलती तब भी इनको खाना है, इनको दिन को भी खाना है, इनको रात को भी खाना है। दिन को सनलाइट की मदद से ये खाना बना लेते हैं, और रात को जब सनलाइट नहीं मिलती तब फूड के लिए ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स को प्रिडेट करने लगते हैं। डेफिनेटली ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को ही एज अ फूड यूज़ करेंगे, पर ऐसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स इसका फूड बनेंगे जो साइज में छोटे हैं। उनसे जो छोटे होते हैं वैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को ये प्रिडेट करते हैं जब सनलाइट नहीं होती तब। इसलिए आप कह सकते हैं कि यूग्लिना ऑटोट्रॉफिक भी है और उसके साथ साथ हेटेरोट्रॉफिक भी है। इस तरीके से इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन थोड़ा सा यूनिक है। जो मोस्टली ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक नहीं होते।
तो ऑर्गेनिजम्स या तो ऑटोट्रॉफिक हो गए या तो हेट्रोट्रॉफिक हो गए। यहाँ तो ये दोनों चीज़ें शो करता है। Interestingly, the pigments of euglenoids are identical to those present in higher plants. यूग्लिना के अंदर, यूग्लिनोइड्स के अंदर मोस्टली ऐसे पिगमेंट्स पाए जाते हैं जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है जिसमें क्लोरोफिल होता है और जिससे फूड प्रिपेयर होता है। ऐसे काफ़ी सारे पिगमेंट्स यूग्लिना में भी होते हैं जैसे प्लांट्स में पाए जाते हैं। थोड़ी सिमिलैरिटीज हमें शो करके बताई है कि प्लांट्स के जैसे ही कुछ पिगमेंट्स यूग्लिना भी शो करता है। और एग्जांपल में एक ऑर्गेनिज्म हमें शो किया, यूग्लिनोइड्स में यूग्लिना इंक्लूडेड है। बाकी भी बहुत से ऑर्गेनिजम्स इस ग्रुप में आते हैं। आप सर्च करके देखिए कि यूग्लिनोइड्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया है।